हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग को साधारण ब्याज बताऊंगी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। यही होता है ना साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन को हम यानी कि प्रिंसिपल को हम P से डिनोट करते हैं और दर को R से, रेट, और समय को T से, टाइम, अपॉन 100। तो ये हमारा हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी हमें से साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे साधारण ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर से एक बार आप लोग को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या है। 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है? मूलधन यानी कि P बराबर कितना है? 10,000, और दर, रेट कितना है? 12%। टाइम कितना है? 5 वर्ष। दिया पूछ क्या रहा है? SI यानी कि साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें क्या होगा ना, यही चारों में से कोई एक पूछेगा, यानी कि कोई 3 दिया रहेगा और एक हमसे पूछेगा। जैसे कि अभी क्या पूछ रहा है हमसे? सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो ऐसे ही कभी क्या रहेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल भी दिया रहेगा, रेट भी दिया रहेगा, टाइम पूछ देगा। तो कभी क्या होगा ना कि मतलब साधारण ब्याज रहेगा और क्या नाम है, मूलधन भी दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा, तो हमसे रेट पूछ देगा। तो कभी मतलब कभी कभी होगा जो मतलब साधारण ब्याज रहेगा और क्या कहते हैं, रेट भी रहेगा, टाइम भी रहेगा, प्रिंसिपल पूछ देगा। तो मतलब घुमा फिरा के कुल बातें यही होगा कि इसमें से 3 चीजें, 3 दिया रहेगा और कोई एक पूछेगा हमसे। ओके, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यही है ना? तो P कितना है? 10,000, और रेट कितना है? 12%, टाइम कितना है? 5 वर्ष। यही है। तो चलिए इसमें जो आप कट छोड़ा उसे हम कट कर देते हैं। तो साधारण ब्याज कितना निकल गया? 6,000। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ऐसे ही क्या देगा ना, कभी आपसे मिश्रधन पूछ सकता है। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यही होता है मिश्रधन का
फॉर्मूला। ठीक है, तो जब हमसे मिश्रधन पूछेगा ना तो हम क्या करेंगे ना, साधारण ब्याज जितना निकल के आएगा, ठीक है, उसमें हम मूलधन ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी मूलधन जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। ठीक है, और हाँ, जब भी ऐसा मतलब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज जो निकल के आएगा, यानी कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, साधारण ब्याज जो निकल के आएगा उसमें हम मूलधन जोड़ेगा। यानी कि यदि यहाँ पे पूछता ना मिश्रधन, तो हम क्या करते, साधारण ब्याज निकाल लेते और उसमें फिर हम 10,000 ऐड कर देते, जितना हो जाता वो मिश्रधन हमारा निकल जाता। ओके, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। साधारण ब्याज की कितने दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो, कितने दर पे। देखिए दर पूछ रहा है इसमें, यानी इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग मिश्रधन बराबर जानते हैं क्या होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यही होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना है 3p। ठीक है, मूलधन पता ही नहीं है, मान लेते हैं हम कि मूलधन p है, मूलधन p है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2p, मूलधन p, साधारण ब्याज 2p, तब तो ये 3p हुआ होगा ना मिश्रधन, है ना, ये p और ये 2p रहा होगा, यानी कि ब्याज 2p मिला, तब तो ये 3p हुआ होगा ना मिश्रधन। ओके, दर पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, है ना, साधारण ब्याज की कितने दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। इसी फॉर्मूले पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या सब दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 2p है, ओके, मूलधन कितना है p है, रेट पूछ रहा है, रेट नहीं पता है। ठीक है, टाइम कितना है 8 वर्ष है, 8 वर्ष है अपॉन 100। ओके, ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए कर दिया हम इसे p कैंसिल आउट, तो r इस साइड आ जाएगा, r बराबर 100, r बराबर 2 इंटू 100 अपॉन 8। 2 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 25%। दर कितना हो जाएगा, कितना दर हो जाएगा 25%। 25% की दर, 25% की दर पर ये 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। चलिए इस दर कितना, दर हम निकाल लें, 25% आ गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी। ओके, एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसका वार्षिक आय 600 है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए कोई पैसा जो हम इन्वेस्ट करेंगे उससे जो मेरा आय होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपया ब्याज पे लगाया है, उसको 11,000 रुपया हुआ है, तो उसका जो इनकम है, यानी कि उसका जो इनकम होगा वो 1,000 रुपया होगा। तो यहाँ पे उसी बात को आय के रूप में, यहाँ पे उसी बात को आय के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो आय किसके बराबर होगा, ब्याज के बराबर। कितना है ब्याज, कितना दिया हुआ है 600, यही है
चलिए आगे देखते हैं। पूरा निवेश, जो पूंजी लगाया जाएगा उसी को हम निवेश कहेंगे। तो मूलधन कितना है नहीं दिया हुआ, तो हम मूलधन को मैं x मान लूंगी। ठीक है, मूलधन को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, टोटल मूलधन x, उसका 2/3 भाग, x का 2/3 भाग क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 3। x को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 1/5 भाग, x का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, x अपॉन 5। x में से 2/3 भाग और 1/5 भाग यानी 2x अपॉन 3 और x अपॉन 5 माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आइए हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 15, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15x, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 10x, और ये 3x। ओके, अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 15, 2x अपॉन 3, दूसरा क्या है, दूसरा x अपॉन 5, तीसरा क्या है 2x अपॉन 15। तो इसने क्या किया, अपने पूंजी को 3 भाग में बांट दिया है, 2x अपॉन 3, x अपॉन 5, 2x अपॉन 15। ठीक है, तो चलिए अब हमें तीसरा भाग भी मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, 2x अपॉन 3 इंटू रेट कितना है 6% और ईयर कितना है 1 ईयर, 1 कितना आ जाएगा 100। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है x अपॉन 5 इंटू इसका रेट कितना है 10% और टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तीसरा कितना है 2x अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100 बराबर 600। ओके, वार्षिक आय 600 ही है ना। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, अब हम इसको ऐड करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है ना उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, जो जो कट होना तो कट कर दिए। अब इसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना, इसको ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो आइए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। फोर एक्स प्लस 2x प्लस 2x बराबर 600। ऐड करेंगे इस सबको तो क्या आएगा 8x और हम क्या करें 100 को ना इस साइड भेज देंगे। 600 इतना
ओके, तो x बराबर 600 इंटू अपॉन 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 7,500 आ गया है। ओके, क्या कह रहा था? तो पूंजी ज्ञात कीजिए। तो पूंजी इसका कितना है? 7,500। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 600 रुपया दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग कितना है? 40 रुपया है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्या कह रहा है? 600 रुपया दो व्यक्ति को दिए गए। तो मान लेते कि व्यक्ति एक बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम दो व्यक्ति को दिए, व्यक्ति A और B ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दो व्यक्ति को 600 रुपया दो व्यक्ति को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि ये x है और ये 600 माइनस x है। देखिए पता तो है नहीं किसको कितना दिया गया, तो इसलिए हमने मान लिया कि इसको x दिया गया है और इसको 600 माइनस x दिया गया है। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए हैं। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपये। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे रेट बता दिया है और टाइम भी बता दिया है कि 1 ईयर का। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर यानी कि 1 साल की। ठीक है, तो हमें क्या सब दिया हुआ? रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है और पूछ रहा है मूलधन, राशि कितना दिया गया था वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, राशि नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे? P इंटू पहले व्यक्ति को कितना दिया, कितने परसेंट के दर पे दिया गया है? 5%। साल कितना है? 1 ईयर अपॉन 100। क्या कर? और दूसरे व्यक्ति कितने परसेंट पे दिया गया है? 10%। साल कितना है? 1 ईयर अपॉन 100। यही है, और दोनों का योग कितना है? 40। योग है 40। यही है। तो कह रहा पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी, यानी पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया है वो बताएं। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 100 5x हो जाएगा प्लस 6000 हो जाएगा माइनस 10x बराबर 40। ठीक है, $6000 माइनस 5x है ना, माइनस कर देंगे, ये 5x आ जाएगा। ओके, और जब हम 100 की साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? फिर मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, चलिए अब हम
इसे भी साइड ले आते हैं। ठीक है, ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हुई कितना बचेगा 2000/5। ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 400 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। तो कितना दिया गया है, यानी कि पहले व्यक्ति को क्या कह रहा है, पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले व्यक्ति को कितनी राशि दी गई है, 400 रुपया पहले व्यक्ति को राशि दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा इसका आंसर, है ना। चलिए, इसे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, हम जो दिया हुआ था वो हम लिख लिए और जो नहीं दिया था वो हमें निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। पहले व्यक्ति का पूछ रहा था, यानी कि पहले व्यक्ति को कितना राशि दिया गया है वो पूछ रहा था, तो वो हमने निकाला, कितना आया है 400 आ गया है। ठीक है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से ऋण लिया। कितने परसेंट कह रहे हैं, 8% की, यानी कि रेट है 8%। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ क्या रहा है, मूलधन ज्ञात करने के लिए। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना है 6400। ज्ञात क्या करने कह रहा है, मूलधन। ठीक है, मूलधन नहीं देना, यानी कि मूलधन निकालना है हमें। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। साधारण ब्याज कितना है 6400, P निकालने के लिए कह रहा है ना हमें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 6400/100। मूलधन कितना निकल के आया है 16,000। ओके, मूलधन हमारा 16,000 आया है। तो चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5 वर्ष दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में एक ही समझने लायक बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही समझने लायक बात है, वो क्या है कि 5 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष के ब्याज में डिफरेंस कितने का है 375 का। 5 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस कितना है 375 का। 5 वर्ष में से 4 वर्ष कम हो जाएगा, कितना बचेगा 1 वर्ष, है ना। 5 वर्ष में से 4 वर्ष जाएगा, कितना बचेगा 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है 375। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 375। आप इस क्वेश्चन में ये बात समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक साल का ब्याज कितना हो रहा है
75। ये 1 साल का ब्याज कितना हो रहा, कितना है 375 रुपया। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, निवेश की गई धनराशि कितनी थी, यानी कि मूलधन, ये कह रहा है कि कितना रुपया मूलधन कितना था। ठीक है, निवेश की धनराशि मतलब मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। ठीक है, यही होता है। तो चलिए अब यहाँ पे दिया क्या सब है हम ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ब्याज कितना होगा 375, ये तो 1 साल का ब्याज है ना। पूछ क्या रहा है, मूलधन, यानी P नहीं दिया हुआ है। P गुना दर कितना है 7.5, टाइम की समय कितना है 1 वर्ष, 1 ही वर्ष है ना, समय है 1 वर्ष। हम क्या करेंगे, P बराबर 375 की साइड ले आएंगे, 375 गुना 100 अपॉन 7.5। इस दशमलव को हम हटा देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ओके, तो अब ये दशमलव हम हटा दिए, इसके बाद हम यहाँ पे 1 जीरो और ले लिए हैं। ठीक है, तो अब ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 5000। आरंभ में निवेश की गई धनराशि कितनी थी 5000। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन क्या है, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 457 और 10 वर्ष में 574 हो जाती है, राशि का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन निकालना, यानी 5 साल बाद मिश्र धन कितना है वो दे दिया है। ठीक है, और 10 साल बाद मिश्र धन कितना है वो दे दिया है, और मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन निकालेगा। लेकिन मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना मिश्र धन बराबर। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1 साल का ब्याज माना कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बराबर x। ठीक है, ये हमने मान लिया कि 1 साल का ब्याज जो कितना है x। तो यहाँ पे क्या है 10 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर, मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, P प्लस 10x, है ना। 1 साल ब्याज, 1 साल बाद, सॉरी 1 साल का ब्याज यदि x हो जाएगा तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 10x। ऐसे ही है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर P प्लस 5x। ये कितना दिया हुआ है 574 और ये 457, ये दिया। तो P इसमें भी है, P इसमें भी।
इसमें है 10x और इसमें है 5x, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 5x का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 117 का। p प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 457। ओके, तो p बराबर 457 माइनस 117, इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 340। तो चलिए ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि मूलधन कितना आया है, 340। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन में मिलती हूँ आप लोग से।